नमस्कार, मैं विकास रोहरा, रोशनी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा एक कुछ नई स्टोरी लेके आते हैं और उसी बेस पे हम एक नई स्टोरी आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंधी समाज जो है वो काफ़ी व्यापार में, सामाजिक योगदान में काफ़ी हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रहता है। उसका योगदान हमेशा सर्वोपरि रहता है, आगे ही रहा है। अगर मैं बात करूँ सिंधी समाज कौन है? सिंधी समाज वो है जो बँटवारे से पहले बँटवारे से पहले सिंध में सिंध नदी के तट पे जो सिंधी समुदाय रहता था, उसे सिंधी कहा जाता है। और सिंधी समाज बँटवारे के बाद हिंदुस्तान पे आ गए क्योंकि वो हिंदू थे और वो आज भी बराबर हिंदू परंपरा को भली-भाँति अपनाते हैं और उनका योगदान हमेशा सिंधी समाज का जो योगदान रहा है वो हिंदुओं के प्रति हमेशा रहा है। और मैं आपको बात करूँ सिंधी समाज के जो काफ़ी कहना चाहिए वरिष्ठ, जो सिंधी समाज के काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे, राजनेता रहे हैं, जिनका नाम आज एक छोटे-छोटे बच्चों को और सभी को याद है, लाल कृष्ण आडवाणी, और जिसे भीष्म पितामह के नाम से भी कहते हैं कि बीजेपी के वो भीष्म पितामह हैं, जिन्होंने बीजेपी को काफ़ी राम मंदिर के जो मंदिर का जो मुद्दा उठा था, उसमें काफ़ी उनका बड़ा योगदान था। लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन 2 लोगों ने हिंदुत्व की देश में हिंदुत्व की आग काफ़ी ज़ोर-शोर से उठाई और काफ़ी आगे तक ले गई। आज उसी का परिणाम है, नतीजा है। आप देख सकते हैं कि जो हिंदुस्तान में जो राम मंदिर बन रहा है, कहीं न कहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी योगदान रहा है उसमें काफ़ी। मैं उसी पे हम आपको एक चलिए ये तो काफ़ी सारे हो गई जानकारी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जानकारी बता रहे हैं कि बिलासपुर जो देश का और छत्तीसगढ़ प्रदेश का सेकंड सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य में सिंधियों की जनसंख्या काफ़ी है और वो जो हैं काफ़ी व्यापार में, सामाजिक योगदान में उनका काफ़ी योगदान रहा है। सिंध से बात की जाए तो जब सिंध से यहाँ पे हिंदुस्तान पे जब सिंध से यहाँ पे आए थे सिंधी, तो वो एक जैसे उन्हें रिफ्यूजी के तौर पे कहा जाता था या उन्हें कहना चाहिए जितने भी सिंधी समुदाय के जो लोग हैं उन्हें एक गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉलोनी या एक एरिया उन्हें अलॉट किया गया और उसके बाद उन्होंने खाली हाथ आए थे। आज उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके, काफ़ी मेहनत करके, अपने परिश्रम से आज वो नाम, मुकाम, समाज सेवा में, सब चीज़ों में अग्रसर रहा है सिंधी समाज। और आपको बता दें सिंधी समाज बिलासपुर का इसलिए ज़्यादा नाम रहता है क्योंकि यहाँ पे लगभग 15 वार्ड पंचायतें हैं। हाँ, आपको मैं बता दूँ बिलासपुर में 15 वार्ड पंचायतें, छोटी-बड़ी पंचायतों को मिला के एक सेंटर पंचायत का गठन हुआ था और उस सेंटर पंचायत के गठन का जो चुनाव होता है जिसका कार्यकाल 2 साल का होता है, वो कार्यकाल का 2 साल के कार्यकाल को चुनने के लिए जो 15 वार्ड पंचायतों के जो मुखी हैं या सदस्य हैं, वो सारे मतदान करते हैं। उसके बाद सेंटर पंचायत का के अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो आपको हम बता दें कुछ दिन पहले एक ऑडियो काफ़ी वायरल हो रहा था सिंधी समाज का, जिसमें किसी जो वार्ड पंचायत के जो अध्यक्ष थे, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा था कि वो उनसे प्रत्याशी और उनकी बातचीत का ऑडियो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने आपत्ति भी जताई कि भाई इसमें मतदाता सूची में काफ़ी हेर-फेर किया गया है। हालाँकि उसके बाद जगदीश जग्यासी का जो वार्ड अध्यक्ष थे सिंधी समाज के, उन्होंने एक वीडियो उन्होंने पोस्ट करके उस पे सारी कहना चाहिए सफाई दी अपनी और अपनी पूरी प्रतिक्रिया उन्होंने प्रकट की। अब बात करते हैं इसमें सिंधी समाज के जो चुनाव हैं 15 वार्ड, और ये जो चुनाव है ये कल
झूलेलाल मंगलम में जो सिंधी सेंटर पंचायत का जो भवन है वहाँ पे मतदान होगा। और इस मतदान के होने से पहले किसी एक प्रत्याशी ने खुशहाल दास वाधवानी ने आपत्ति भी दर्ज की थी कि इसमें जो मतदाता सूची है इसमें छेड़छाड़ की गई है। चुनाव आयोग के जो चुनाव की टीम है जो इसे देख रही है उनके समक्ष उन्होंने जाके एक आपत्ति दाखिल की है और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और जैसा कि सिंधी समाज का जो सेंटर पंचायत का जो चुनाव है इसमें 3 उम्मीदवार आए हैं। 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें पहला नाम है सुरेश सिदारा, दूसरा नाम है धनराज आहूजा, तीसरा नाम है खुशहाल दास वाधवानी। ये तीनों जो उम्मीदवार हैं ये सिंधी सेंटर पंचायत के चुनाव के 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना उम्मीदवारी के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि खुशहाल दास वाधवानी ने पूज्य सिंधी चुनाव अधिकारी को एक अपनी आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई है और इस आपत्ति में उन्होंने कहा है कि 16 जुलाई को जो चुनाव होने जा रहा है जिसमें 15 वार्ड पंचायतें हैं और इस वार्ड पंचायत में जो वोटर की जो लिस्ट है इसमें काफ़ी कुछ नामों का छेड़छाड़ की गई है। उसके तहत इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये उन्होंने चुनाव अधिकारी के समक्ष अपनी एक आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने जिसमें चुनाव अधिकारी ने बराबर उनसे ये चीज़ रिसिप्ट लेके उन्हें पावती दी है और जिसमें कि उन्होंने कुछ चीज़ों का उल्लेख भी किया है कि चूँकि पूज्य सिंधी वार्ड पंचायतें पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत की जननी है, यानी जितनी भी 15 वार्ड पंचायतें छोटी बड़ी पंचायतें उनसे मिलाकर एक सेंटर पंचायत का गठन किया गया था। तो इनका कहना था कि क्योंकि पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष द्वारा कार्यकाल खत्म होने के पश्चात इस्तीफा देने के बाद सेंटर पंचायतों के सभी सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो यह कैसा नियम है कि भंग पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत बिलासपुर के कोर कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य सिंधी वार्ड पंचायतों द्वारा भेजी गई अपने पद से हट जाने के बाद भी ये वोटरों पे जो लोग कर रहे हैं अपने आप को क्यों एक मिनट सॉरी मैं कहना चाहूँगा, काट देना ना उसको, है ना। सेंटर पंचायत बिलासपुर के कोर कमेटी के द्वारा कार्यकारिणी सदस्य एवं पूज्य सिंधी वार्ड पंचायतों द्वारा भेजी गई प्रतिनिधि अपने पद से हट जाने के बाद भी अपने आप को क्यों वोट दे रहे हैं, इस आपत्ति को लेकर इसका निराकरण करने हेतु इन्होंने चुनाव आयोग को एक आपत्ति दर्ज कराई थी। उसी प्रकार हम आपको बता रहे हैं कि कल हमने एक पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत की एक टीम है युवा विंग, उसके एक सदस्य को हमने कॉल किया और हमने उनसे कुछ जानकारी चाहिए। हालांकि उन्होंने हमसे इस बारे में ज़्यादा बात करना उचित नहीं समझा, उन्होंने कॉल काट दी हमें, लेकिन जितना कहा उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हालांकि हमने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया और नहीं हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कॉल की लिस्ट आपको दिखा सकते हैं कि हमने कॉल लगाई थी और उनसे हमने बात की। हमने पूछा कि अगर पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत का चुनाव हो रहा है तो इसकी कार्यकारिणी भंग हो जाती है और ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग के अधीन हो जाती है, तो इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी एक उम्मीदवार के पक्ष पे चुनाव प्रचार करना उचित नहीं है। तो उन्होंने हमें कहा कि सेंटर पंचायत के बच्चे हैं, युवा टीम उसका हृदय है ना, महिला विंग भी उसकी एक मेंबर है, ठीक है, और 15 वार्ड पंचायतें भी उसी की सदस्य हैं। तो मैंने कहा अगर सदस्य हैं बिल्कुल है, क्योंकि कब सदस्य रहते हैं जब वो अध्यक्ष नियुक्त रहते हैं तब। अगर चुनाव के टाइम चुनाव जब हो रहा है तो उस टाइम में सारी चीज़ें भंग हो जाती हैं। सिर्फ चुनाव आयोग के हिसाब से ये काम होता है और स्वतंत्र होते हैं तीनों उम्मीदवार और पूरी 15 वार्ड पंचायतों के लोग
जो मतदाता हैं वो स्वतंत्र हैं, वो किसी का भी प्रचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा गया व्यक्तिगत रूप से एक सिंधी सेंटर पंचायत के जो युवा विंग की टीम है वो स्पेशली ही एक व्यक्ति के पक्ष में बराबर प्रचार कर रही है। ऐसा क्यों? ऐसा सवाल हमने करना का चाहा, लेकिन हमारी कॉल काट दी गई। आगे इसके बारे में हम काफ़ी कुछ लोगों से, वरिष्ठ जनों से इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे और उसका आगे का आपको एपिसोड हम दिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।